हिल पर खड़ा होकर फिरौन ने जोर से चिल्लाया, ए नील दरिया, क्या तुम मेरी बात सुन नहीं सकते? मेरे हुक्म से अभी पानी बहाओ और सारा मिस्र भर दो। लेकिन दरिया साकित रहा, कोई रवाना आया, कोई पानी नजर न आया। गबी फिरौन जानता था कि हर चीज का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मगर अपनी तोहमत में वो अंधा था। तब भी लोगों के सामने अपनी झूठी खुदाई दावे को कायम रखने के लिए जान फिशानी से अदाकारी करने लगा। बार बार पानी मांगने के बावजूद नाकामी की वजह से वो फिक्र और इस्तिराब में मुब्तला हो गया। अगर दरिया में पानी ना आया तो आम लोग उसे खुदा तस्लीम नहीं करेंगे। यही फिक्र उसके दिल को बेचैन कर रही थी। अब क्या किया जाए? कई सोचों के बाद फिरौन वहां से कुछ सिपाहियों को लेकर शादुला नामी मैदान के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचकर फिरौन ने सिपाहियों से कहा, तुम सब यहां खड़े रहो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं। ये कहकर वो अपने साथ चालाकी से एक सुनसान गुफा की जान दिया। फिर वो सजदे में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, ए रहम करने वाले, रहमत के समुद्र, तेरी कुदरत की कोई हद नहीं, तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं। मैं तेरा हकीर बंदा हूं, तू रहमत के समुद्र है। इस हकीर बंदे की दुआ कबूल कर दे, मेरी इज्जत और मकाम बचा दे। दुनिया में मेरा वकार बरकरार रख, आखिरत में मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता। अगर चाहे तो मुझे दोजक की आग में सजा देना, फिर भी दुनिया में मेरा वकार बचा दे। ऐ मेहरबान, नील दरिया में पानी नहीं है। एक तरफ तो मिस्र के लोग मौत के दहाने पर पहुंच रहे हैं, बेगुनाह बच्चे, औरतें, बूढ़े सब मौत के गिलास में जा रहे हैं। ऐ रहम करने वाले, कम से कम उनके बारे में सोचकर मेरी दुआ कबूल फरमा दे, तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं। दूसरी तरफ तेरे इस हकीर बंदे की इज्जत मिटकर राख हो जाएगी, लोग मुझे बदनाम करेंगे, मुल्क के सामने मैं मजाक बन जाऊंगा। ऐ बुजुर्ग रहनुमा, ऐ मेहरबान, तू मेरी हालत से हमेशा बाखबर है, फिर भी मैं तुझसे इल्तिजा कर रहा हूं, बराए मेहरबानी मेरी दरखास्त कबूल कर दे, मैं तेरी हमेशा शुक्र गुजार रहूंगा। ये कहकर वो बेसाख्ता रो पड़ा। उसी वक्त कहीं से गुफा के बाहर से एक बुजुर्ग ने जोर से आवाज दी, जापना, जरा बाहर आओ। अचानक फिरौन चौंक उठा। तब वो बुजुर्ग बोला, जापना, मैं आपके सामने एक आदमी की शिकायत लेकर आया हूं, आप इंसाफ फरमा दें। गुफा के अंदर से फिरौन बोला, आप कौन हैं? यहां आपको आने की इजाजत किसने दी? ये तो इंसाफ का मकाम नहीं है, आप कल शाही अदालत में आइए, मैं आपको इंसाफ सुना दूंगा। फिर बुजुर्ग ने कहा, लेकिन मैं फैसला सुनाए बगैर नहीं जाऊंगा, जरूरत हुई तो मैं आपको बाहर निकलने भी नहीं दूंगा। ये सुनकर फिरौन सख्त गुस्से में आ गया, मगर वो उस वक्त मुश्किल में था तो कुछ न कह सका। गुफा से बाहर निकलने का ही वक्त था कि फौजियों की चीखो खुशी सुनाई दी। ये सुनकर वो हैरान रह गुफा से बाहर आया। जब उसने नील की तरफ देखा तो देखा कि सारा नील दरिया पानी से भर गया है। ये मंजर देखकर वो बेहद खुश हुआ। बेपरवाह होकर उसने बुजुर्ग से कहा, अच्छा अब बताइए आपकी शिकायत क्या है? फिर वो बुजुर्ग बोला, फर्ज करें एक गुलाम बिल्कुल नाफरमान है, वो अपने मालिक की बात नहीं सुनता, हालांकि उसका मालिक उसके साथ अच्छा सुलूक करता है, उसे खाना और लिबास देता है, फिर भी वो गुलाम कभी शुक्रगुजार नहीं होता। तो ऐसे गुलाम के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए? फिर बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम ये बात कागज पर लिखकर दे सकोगे? फिरौन बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं। उस गुलाम को पानी में डूब कर मारना चाहिए। उसके बाद उसने ये बात कागज पर लिखकर बुजुर्ग के हाथ में दे दी और बुजुर्ग वहां से रुखसत हो गया। वो बुजुर्ग दरअसल अल्लाह का फरिश्ता था। फिर फिरौन अपनी फौजियों समेत वापस शाही दरबार की तरफ लौट आया। ये खबर फैलने में देर न लगी। मिस्र के हर कोशे में सरगोशी शुरू हो गई। लोग एक